विधानसभा सत्र के दौरान जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाहर निकलकर कई बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि हम अंदर बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा के जो स्पीकर हैं वह उन पे एक भेदभाव का आरोप जो लगाया है कि उनको बोलने का मौका अंदर नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी भावुक जो है बाहर निकलकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हम दूसरे दल से ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें जनता ने नहीं चुना है। जनता ने समर्थन दिया है, तभी वह जनप्रतिनिधि है और वह अपनी जनता की आवाज़ को रखना चाहती है इस सदन में, जिसलिए जनता ने उन्हें यहाँ भेजा है। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा से बाहर निकलकर, यह कुछ आप देखिए। विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति जो उनका जो व्यवहार रहा है, मेरे प्रति खास करके, उस पर मैं विरोध दर्ज करता हूँ। मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूँ और वहाँ भी मैंने देखा है कि अगर कोई सीनियर सांसद होते हैं तो अगर वो हाथ उठाते हैं या बोलने के लिए वो खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उनकी बातों को 2 मिनट ही सही, 1 मिनट ही सही, लेकिन उनको अवसर देते हैं। आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो हमने एक बार नहीं 2-3 बार मैंने हाथ उठाया और ऐसा ही उठा करके मैं नीचे भी नहीं किया, मैंने काफ़ी देर तक रखा ताकि विधानसभा के अध्यक्ष के संज्ञान में आवे। लेकिन इसके बाद भी आप सब ने देखा हमें बोलने का अवसर नहीं दिया। विधानसभा नेता और प्रतिपक्ष के बोलने के बाद भी कई लोगों से उन्होंने बुलवाया भी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर एकदम किसी से नहीं बुलवाते तब भी आप समझते कि साहब किसी से उन्होंने बुलवाया ही नहीं, आप उससे दुर्भावना कैसे कह सकते हो। लेकिन जब औरों से जब बुलवाना और बाबूलाल मरांडी से नहीं बुलवाना, ये क्या दर्शाता है। और ये घटना पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन आज मैं मन से अंदर से काफ़ी दुखी हूँ, पीड़ित हूँ कि भाई एक वो हमें पार्टी के नहीं मानते, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जनता ने हमें चुना है और हम एक विधायक हैं और विधायक के नाते राज्य में अगर कोई भी ऐसे बड़े कानून बनते हैं या सरकार बनाती है तो हम एक सुझाव देने के हम हकदार हैं। जनता ने हमें इसीलिए चुन करके विधानसभा भेजा है। लेकिन झारखंड की जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा और जिस पर मैंने 2-3 बार हाथ हमने उठाया, आप सब लोग क्लिप उसको देख लेंगे। और इसके बाद भी अध्यक्ष जी ने बिल्कुल इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ये अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हो करके विधानसभा के अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और इसका मैं पहले तो विरोध और प्रोटेस्ट में दर्ज करता हूँ आप सब लोगों के समक्ष। सब लोगों ने सुझाव दिया था, विधायकों ने खड़े होकर के सुझाव दिया था, उस समय भी इसी प्रकार से हुआ था। क्योंकि विधायक दल के अपोजिशन में लीडर नहीं मानते थे तो लड़ भड़ करके, हमें लगता है कि उस समय शायद श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने विषय को रखा था, सरकार को सुझाव दिया था। हम लोग तो सुझाव ही देते हैं, सरकार को मानना ना मानना ये सरकार का काम होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। झारखंड के नौजवानों के साथ वो छल कर रही है, झारखंड वासियों को वो धोखा दे रहे हैं। और मैं इसलिए आपको कह सकता हूँ, आपको मैं फिर स्मरण दिला रहा हूँ, 2004 से 14 तक जो 10 वर्षों का जो कालखंड रहा है, उस कालखंड में अधिकांश समय या तो राष्ट्रपति शासन रहा है
हेमंत सोरेन जी खुद डिप्टी सीएम भी रहे हैं। फिर बाद में इसी मुद्दों को लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद वो मुख्यमंत्री बने हैं। और 2004 से 14 के बीच झारखंड में इनके नेतृत्व में भी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की, यानी उस समय यूपीए गठबंधन था, उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कभी भी आज जो पहल कर रहे हैं उन्होंने पहल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, ये अनावश्यक रूप से, जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आप सबको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और बाद में काफ़ी नियुक्तियां भी होती रही। और उसके बाद इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। और 14 में जब सरकार बदली और रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब भी ये हल्ला कर रहे थे। तो रघुवर दास जी ने 2016 में स्थानीय और नियोजन नीति बनाई और उसके बाद भी नियुक्तियां ढेर सारे हुई हैं। उस समय की नियुक्ति अगर आप लोग 2000 से लेकर के और 19-20 तक की नियुक्ति को अगर आप देखेंगे, जितना अधिक नियुक्तियां हुई है कि इनके तो 4 साल के कार्यकाल में कोई नियुक्तियां हुई ही नहीं है। मुश्किल से जो हुई है तो विधानसभा में उन्होंने उत्तर दे चुके हैं। अनंत ओझा जी के प्रश्न पर ही आप सब लोग उस उत्तर को देख सकते हो। तो जो काम राज्य सरकार को यहाँ करना चाहिए वो काम जानबूझ करके फंसा देना, राजनीति करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन से कहूँगा, राज्य सरकार से मैं कहूँगा कि आप स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप 1932 का लाइए कट ऑफ डेट या 1908 का लाइए, भारतीय जनता पार्टी कदापि उसका विरोध नहीं करती है। हम सब लोग तो हर हमेशा चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की हित की रक्षा हो, हितों की रक्षा हो और झारखंड के लोगों की भावनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदर और सम्मान दिया है, वो पहला उदाहरण तो झारखंड राज्य का निर्माण ही है। और नहीं तो पहले क्या हुआ है किसी से नहीं छुपा हुआ है। इनके पिताजी तो आंदोलन कर रहे थे उस समय, उससे पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को ही पूरी तरह से खरीद लिया था। तो ये बीजेपी को झारखंड वासियों के हितैषी कितना है, ये किसी के यहाँ हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। झारखंड की एक एक जनता उस बात को जानती है। इसलिए झारखंड की हितों की भारतीय जनता पार्टी सदैव हितैषी रही है, हितैषी है और रहेगी भी। लेकिन ये जो राजनीति कर रही है, राजनीति बंद होना चाहिए। झारखंड की बच्चों की भविष्य के साथ, झारखंड वासियों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।